नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और मार्केट की जो गिरावट रही है, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या रीजन रहे मार्केट इतना गिरा है? हर सेक्टर में लाल है, हर सेक्टर में गिरावट रही है। क्या वजह रही है? जबकि ऐसी कोई ग्लोबली ऐसी कोई बात नहीं है, उसके बाद भी क्या वजह हुई जो मार्केट इतना गिरा है, लोगों के इतने पैसे डूब गए? तो इसी सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या वजह रही इसकी, ठीक है? और जो भी हमारे साथी हैं जो वीडियो से जुड़ गए हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? थैंक यू। जो नए लोग हैं, तो देखिए, सबसे पहले मार्केट में आज गिरावट रही। मार्केट में सेंसेक्स देखेंगे तो 572 अंक टूटकर 80,891 बंद हुआ, मतलब 0.72% की गिरावट रही। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 444 अंक टूटकर 56,084 पे बंद हुई। इसमें भी माइनस 0.79% की गिरावट रही, ठीक है? अगर फाइनेंस की बात करें आप, तो फाइनेंस भी 192 अंक टूटकर 26,615 पे बंद हुआ। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी फिफ्टी की, तो निफ्टी 156 अंक टूटकर 24,680 पर बंद हुई, लगभग 0.63% गिरी। देखिए, गिरने की कई वजह हैं, ठीक है? गिरने की देखिए, एक वजह यह है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील का भी फाइनल नहीं होना। इसमें अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है और क्लैरिटी ना आने की वजह से मार्केट जो है सस्पेंस में है, सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट, स्टेबल नहीं हो पा रहा मार्केट, क्योंकि मार्केट चाह रहा है या तो क्लैरिटी हो जाए कि क्या रहना है, या फिर इसमें पता चले कि नहीं होना है। तो दोनों चीजों में जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होगी, तब तक मार्केट ऐसे ही रहेगा। हल्की सी ही कुछ ऐसी खबर से ही मार्केट घबरा जाता है। देखिए, जबकि क्योंकि अभी क्यों ऐसा हुआ है, इधर अमेरिका ने चाइना के साथ साथ यूरोप से भी ट्रेड डील अपनी फाइल कर ली। जो चाइना पे और अमेरिका, वो यूरोप पे जो ट्रेड डील पे जो टैक्स लगा रखा था, वो उसे कम कर दिया। यूरोप पे 30% से भी घटा दिया, काफी, जो 30% लगाया था। चाइना पे भी घटा दिया, बहुत सारे देशों पे घटा दिया है, ठीक है? लेकिन भारत के साथ अभी स्थिति बनी हुई है असमंजस की। इसकी वजह क्या है? देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है, जिन देशों से अमेरिका ने अपनी ट्रेड डील फाइनल करी है, चाहे फिलीपींस की बात करें, जापान की बात करें, यूरोप की बात करें, किसी भी देश से बात करें, देखिए, उनके साथ उन्होंने अपने व्यापार की बहुत बड़े स्तर पर बात करी है। किस तरह की बात करी है उन्होंने? कि हम घटा देंगे, ठीक है, टैक्स, लेकिन इसके बदले आप हमें क्या व्यापार देंगे, अपनी कंपनी को कैसे वहां एंट्री कराएंगे। इन सब चीजों पे, इन शर्तों के साथ अमेरिका बात कर रहा है। और मुझे लग रहा है शायद भारतीय मार्केट को भी इसी का अंदाजा है, क्योंकि समझिए, वो छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस, जापान, यूरोप। भारत के मुकाबले पॉपुलेशन में भारत हाईएस्ट है, नंबर 2 पर आता है। चाइना के बाद अब नंबर 1 समझिए आप उसे, ठीक है? तो भारत पे ज्यादा पोटेंशियल है। तो भारत के साथ भी अमेरिका ने कोई ऐसा ही रणनीति बना के रखी है और भारतीय मार्केट इस बात को ऑब्जर्व कर रहा है। इसीलिए मार्केट जो है असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है कि क्या ये ट्रेड डील फाइनल हो पाएगी, क्योंकि भारत सरकार जो है इस दबाव में तो ट्रेड डील नहीं करेगी कि हम आपकी शर्तों पे व्यापार करें। यही एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आ रहे हैं, वो यही वजह है सारी। क्योंकि देखिए, अगर अब तक डील उन्होंने नहीं करी है भारत से, अभी तक वो इस बात को खींच रहे हैं, और इसकी जो डेडलाइन है वो 1 अगस्त है। 1 अगस्त को वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, इस बात को सोचकर ही मार्केट जो है अस्थिर हो रहा है। जो ये गिरावट देखने को मिल रही है, यही वजह है इसकी मेन वजह। और दूसरी जो वजह है, बहुत बड़ी वजह इसकी, कोटक महिंद्रा का क्वार्टर का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड रहा है, मार्केट के लिए बहुत निराशजनक रहा है। देखिए, ये तो रहा ही रहा है कोटक का, साथ ही साथ आप देखें रियलिटी सेक्टर भी 4% टूट गया है। रियल एस्टेट सेक्टर का 4% टूट जाना, इसके बाद आईटी सेक्टर में भी गिरावट। आईटी सेक्टर में क्यों गिरावट देखने को मिली? आपने देखा होगा, टीसीएस ने अनाउंस किया है वो छटनी करेगा, और छटनी भी छोटी मोटी नहीं, 58,000 से ज्यादा कर्मचारियों की। अब टीसीएस दिग्गज कंपनी भारत की, अगर वो छटनी कर रही है, तो इस मामले इसका स्थिति खराब है कुछ। भाई, कंपनी का प्रॉफिट में कुछ कमी आ रही है, मुनाफे में कमी आ रही है, बिजनेस में कम है, ग्रोथ की जगह डी ग्रोथ हो रहा है, तभी तो कंपनी छटनी करती है। अगर कंपनी में ग्रोथ हो रही है, दिन ब दिन निरंतर मुनाफा बढ़ रहा है, तो छटनी क्यों करेगी? तो ये सारी चीजें हैं जिसको मार्केट एज्यूम नहीं कर पा रहा सही से,
जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ये बहुत सारी वजह मुझे ऐसा लगता है शायद ये रही हैं। अब अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा की, तो कोटक महिंद्रा की आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 21% उसका मुनाफा बढ़ा है। कोटक महिंद्रा को छोटी मोटी बैंक नहीं है, 3,91,000 करोड़ का मार्केट कैप है कोटक महिंद्रा का। आप समझिए ह्यूज मार्केट कैप है, कितना बड़ा मार्केट कैप है, 3,91,000 करोड़। उसके बाद इनके साथ जो दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है शायद आप ही समझिए, जो माइक्रो फाइनेंस में इनके जो पैसा लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनको डेट दे रहा है इनको। और इसके अलावा सॉरी इसके अलावा इनका एनपीए बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके क्वार्टर के रिजल्ट खराब आए हैं। अगर आप लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की बात करें, ये 2025 चल रहा है, अगर आप 2024 क्वार्टर की बात करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7% कम प्रॉफिट है। 7% कम प्रॉफिट होना लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में, यही गिरावट की वजह है। और देखेंगे इसी वजह से इनके जो मार्केट का है, कल मार्केट में इनके 7.5% की गिरावट देखी गई इनके शेयर में। कोटक महिंद्रा का शेयर 7.5% गिरा है, और 7.5% इतनी बड़ी दिग्गज कंपनियां गिर जाना एक बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है। क्योंकि कोटक महिंद्रा कोई छोटी मोटी बैंक नहीं है, मैंने बताया आपको, बहुत बड़ा मार्केट कैप है इसका। और अगर आप देखेंगे तो एसेट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा है इसका, 6.5% का एसेट मैनेजमेंट है इसका। अगर पिछले वित्तीय वर्ष इनकी सिक्योरिटी में हिस्सेदारी देखें तो 11.5% से ऊपर की हिस्सेदारी है इनकी, तो ये भी कोई छोटे मोटी चीज नहीं है। तो कोटक महिंद्रा का इस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट आना ये चिंता का विषय है, जिसकी वजह से मार्केट काफी गिरा है। मार्केट में हर तरफ सेक्टर लाल है, ठीक है, और ये इसकी वजह है मेन। दूसरी चीज अगर बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस मुझे लगता है शायद सभी का इस समय हंसता हाल चल रहा है, क्योंकि इस कदर फाइनेंस कर रहे हैं ये लोग, बिना किसी का सिविल चेक करे, बिना किसी का। अभी एक इंडस्ट्रियल बैंक का भी इशू हुआ था आपको लास्ट, मैंने उसके बारे में बताया था आपको, किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस में उनका पैसा फंसा पड़ा है, किस तरीके से इसकी वजह से उनके जो ये गड़बड़ सारी झाला उनका सामने आया था, वो यही वजह थी। ऐसे ही इनका भी दिक्कत यही है, माइक्रो फाइनेंस में कितना पैसा फंसा लिया है। दूसरी चीज, इधर रेपो रेट कम हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसका फायदा इनको अभी नहीं मिल पा रहा, ये अभी लॉन्ग टर्म में मिलेगा इनको, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इनको ब्याज देने में और जो इनको ये ले रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट बड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि इनकी रिकवरी कम हुई है, इधर इनको देना ज्यादा पड़ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये सारी चीजें हैं। और बता रहे हैं कि इनके जो मैनेजमेंट है, जो प्रोविजन फंड था इनका, प्रोविजन फंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मतलब बढ़ोतरी कैसे, जो ये वो पैसा है जो हम लोग एनपीओ को रिकवर करने के लिए लगाते हैं। मान लीजिए पैसा डूब रहा है, उसके बदले में कोई पैसा होगा ना, होगा बैंक के पास, वो प्रोविजन फंड में बढ़ोतरी हो रही है 109% की, 109%, मतलब 109 पर पहुंच गया है वो। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इनके साथ, जिसकी वजह से इनका क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया है। ये सारी चीजें इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बदलाव करने की जरूरत है बैंक को अपने सिस्टम में, और ये देखना पड़ेगा इनको कि कहाँ इनको गलत हो रहा है इनके साथ, कहाँ इनके जो फाइनेंस सेक्टर है वो गलत कर रहा है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है इनको, जिसकी वजह से क्वार्टर, क्योंकि देखिए इस टाइप की अगर कंपनियां, इस टाइप की बैंकिंग, बड़ी बड़ी टीसीएस है, इन्फोसिस है, या कोटक महिंद्रा है, ये एचडीएफसी, ये भारत की साख है, इनसे भारत का वजूद है, इन चीजों से। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस भारत के मार्केट को चलाते हैं। अगर इनके क्वार्टर के रिजल्ट खराब आएंगे तो समझिए पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनकी वजह से ही मार्केट इतना गिरा है। तो अभी तो और भी रिजल्ट आने बाकी रह गए हैं, है ना। और अगर इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएंगे तो मुझे लगता है शायद दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। और यही वजह है सारी, जो मुझे लगता है शायद मार्केट इस समय स्थिति ऐसी खराब रही है। दूसरी चीज, टीसीएस, टीसीएस की मैंने बात करी, बहुत सारे इंप्लॉय निकालने की बात कर रहे हैं, और आईटी सेक्टर में मुझे लगता है शायद आगे भी दिक्कत आएगी। क्योंकि देखिए आईटी का मैंने बताया आपको, लास्ट टाइम भी बताया था, आईटी का 75% जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका को करते हैं, और अमेरिका के साथ इस समय भारत की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं ट्रेड डील का जो इशू है वो बहुत ज्यादा मेजर इशू है, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति असमंजस की स्थिति हो रही है, और ये दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में है फिलहाल, जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती है।
जब एक बार ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी तो भारतीय मार्केट बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगा और मुझे लगता है शायद जितनी भी इस समय अभी तक जो गिरावट हुई है वो सारा रिकवर कर जाएगा। देखिए ये चीज तो आपको पता है कि भारतीय मार्केट जब जब गिरावट भारतीय मार्केट में रही है तो मार्केट ने बहुत आसानी से उसको रिकवर करा है, लेकिन समय के साथ अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो समय के साथ वो इन चीजों को रिकवर कर लेती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो लोग फंस जाते हैं और शॉर्ट टर्म की सबसे ज्यादा दिक्कत है। आजकल लोग जो है शॉर्ट टर्म में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू से कहते आए हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करें, लॉन्ग टर्म में ही आपका पैसा बनेगा। तीसरी चीज जो दिक्कत हो रही है, एफआई लगातार सेलिंग कर रहा है। एफआई के जाने से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। देखिए एफआई क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बहुत बल्क में अमाउंट लगाता है, उसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, माना कि एफआई पे हमारी इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन अभी भी काफी हद तक डिपेंडेंसी हमारी एफआई पे रहती है। एफआई की बिकवाली से, एफआई की सेलिंग करने से भारतीय मार्केट पे कहीं ना कहीं दबाव रहता है और इसी को ऑब्जर्व करता है मार्केट कि अगर एफआई जा रहे हैं यहां से तो मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ स्थिति गड़बड़ है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एफआई की जो वजह है ये अमेरिका ट्रेड डील है। अमेरिका ट्रेड डील ना होने की वजह से एफआई भारत छोड़ के भाग रहे हैं और ये देखिए कब तक बनी रहेगी, जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि अभी आपने देखा लास्ट टाइम सितंबर से एफआई ने सेलिंग करनी शुरू की थी और फरवरी मार्च तक सेलिंग करी थी उन्होंने। उसके बाद दोबारा फिर बाइंग शुरू करी, जब उनको लगा कि भारतीय मार्केट में पोटेंशियल है तो उन्होंने दोबारा बाइंग शुरू करी, लेकिन अब फिर वो सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब उन क्योंकि वो स्थिति का पुनर्वास कर लेते हैं पहले से ही, पहले से ऑब्जर्वेशन उनका हो जाता है कि क्या दिक्कत आने वाली है। तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी गंभीर है जब तक ये अमेरिका भारत की ट्रेड डील नहीं हो जाती। ये ट्रेड डील जब फाइनल हो जाएगी तब मुझे लगता है शायद वो भी अपना भरोसा जताएंगे और भारतीय मार्केट पे जो दबाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा। जब तक ये दबाव कम नहीं होगा तो मार्केट ऐसे ही असमंजस में बनी रहेगी। तो मुझे लगता है शायद यही चीजें हैं जो भारतीय मार्केट को इस समय दबाव में दे रखा है। और देखिए दूसरी चीज, ग्लोबली बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केटों पे। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध खत्म भले ही हो गए हैं लेकिन बिल्कुल बंद नहीं हुए हैं। बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं, कहीं ना कहीं यूरोप से विवाद, कहीं ना कहीं इसराइल गाजा, कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन, ये सारी स्थितियां, कहीं ना कहीं अमेरिका के जो दबाव भारत पे रूस को लेके, ये सारी स्थितियां जो है असमंजस की स्थिति पैदा कर रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट में बहुत ज्यादा दबाव पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं मार्केट में गिरावट की भी ये वजह है, क्योंकि देखिए अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव भारत पे बनाया जा रहा है। वो अलग बात है कि भारत उनके दबाव में नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट तो पता है आपको, हल्की सी ही कोई सूचना मिल जाए, कोई न्यूज आ जाए तो एकदम मार्केट रेड या ग्रीन हो जाता है। अच्छी खबर आई तो ग्रीन और बुरी खबर आई तो रेड। तो ये सारी वजह रही हैं जिनकी वजह से भारतीय मार्केट को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं कब तक ऐसा रहता है। देखिए ज्यादा समय तक तो ये चीजें नहीं रहेंगी, है ना, आगे चल के सब चीज सुधरनी है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं बेचारे वो इसमें फंस जाते हैं। लॉन्ग टर्म वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। तो शॉर्ट टर्म वालों को विचार करना चाहिए, शॉर्ट टर्म वालों को सोचना चाहिए कि वो चाहे थोड़ा ही इन्वेस्ट करें। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, बहुत अच्छी चीज बताना चाह रहा हूं आपको मैं आज मार्केट के बारे में। शॉर्ट टर्म में आज तक कोई पैसे वाला नहीं हुआ है शेयर मार्केट से। मैं आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी मैं बात कर रहा हूं इस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पैसे वाले हो जाएं इससे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होना जरूरी है तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। आप लाख, 50 लाख से भी लाखों कमा सकते हैं और बहुत आसानी से, बिल्कुल घर बैठे आंखें मीच के। लेकिन उसके लिए क्या है, आप पे धैर्य होना जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। आप समझिए अगर आपने किसी अच्छे स्टॉक में 5 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और समझिए कि वो पैसा मान आप 1 लाख से बात कर लीजिए, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, 20-20 हजार रुपए 5 जगह इन्वेस्ट कर दिए। उन पांचों में कोई एक स्टॉक 600%, 500%, 100% बढ़ गया तो समझिए कितना गुना हो जाता है। ठीक है, यही सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं बहुत समय से कि ये सारी चीजें जो है लॉन्ग टर्म में ही बनती हैं, शॉर्ट टर्म में ये चीजें नहीं बनती हैं। अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है और उसने, जैसा अभी लास्ट वीडियो में बताया, कितने स्टॉक मैंने आपको बताए कि जिन्होंने 600% तक का रिटर्न दिया है,
600% का। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, दिग्गज कंपनियां समझिए आप, दिग्गज कंपनियां जिन्होंने 600% का, हीरो, हीरो बताया मैंने, हिमाद्री बताया आपको मैंने, ठीक है, और मैंने मैक्सवेल एनर्जी बताया आपको। तो ये सारी कंपनियां वो कंपनियां जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने इतना रिटर्न दिया है। तो आप समझिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है शायद मैं आपको जो जानकारी देना चाह रहा हूं आप तक पहुंची होगी और आप समझे होंगे। देखिए मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा हूं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारत मजबूत हो और आप भी मजबूत हो। आप मजबूत कब होंगे, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे, आपको लॉस नहीं होगा। तो आप ऐसे ही इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आप निश्चित प्रॉफिट कमाएंगे। और ये जो मार्केट की गिरावट है इससे आप बचे रहेंगे। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, इन सब दिक्कतों से, इन सब टेंशनों से दूर रहें, आंखें मीच के सोएं, चिंता छोड़ के सोएं, ठीक है। तो लगता है मुझे शायद जो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा आप तक पहुंची होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।